আমি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 2-3 মিনিট পরপরই আমি এসেছি। যখন আমি এসে দেখি এখানে 2-3 জন লোক দাঁড়িয়ে সব দেখছে বডিটা, কিন্তু দূর থেকে, কাছে যায়নি। দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না, মেয়ে কি ছেলে বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ অনেকেই বলছে না এটা মেয়ে আছে। देखा एक बिराट शब्द হয়েছে, একটা খুব एक आवाज़ आई। जो लेबर मिस्त्री वहाँ से बात होने के लिए गया तो एक जो आवाज़ है मिस्त्री हम लोग को बोला है जो वो एक लड़की एक आदमी वहाँ से गिरा हुआ है। तो NIM की एक इंस्टीट्यूट है, बच्ची क्योंकि 25 साल की है और पढ़ाई से जुड़ी हुई है, उसका भाई भी आया था। और ये बलराम मलिक का जो ये दुकान भी है मिठाई की, काफ़ी फेमस है, वहाँ पर ये सामने में सुसाइड हुआ है। और इस तरीक़े से यहाँ कलकत्ता पुलिस की जो है यहाँ पर सामने में वैन वगैरह भी लगी हुई है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कलकत्ता शहर की कंटिन्यू जो है लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट जारी है। कल नारकुलडांगा के हल्के का मर्डर केस का न्यूज़ देखा है, आज वो बच्चे की भी लाश मिली है। तो इस तरीके से आनंदपुर PS के अंदर में आता था। अभी हम लोग रसल स्ट्रीट में है, पूनम बिल्डिंग से बोल रहे हैं और ये शेक्सपियर थाने के अंदर में आता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 से 7:35-40 तक एक खातून जिसकी उम्र ऑलमोस्ट जो बताया जा रहा है 25 साल की थी, सिंपल 9 तल्ला की बिल्डिंग से छलांग लगाकर गिर गई है। छलांग लगाने के बाद ही जाए वारदात पे उसकी मौत हो चुकी है। चलिए सबसे पहले इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये पूनम बिल्डिंग है, सामने में जो दरमान थे, जो चश्मदीद गवाह है, जो जिसके सामने में गिरी थी। कितने बजे ये हादसा पेश आया? 7:34 से 7:35 तक। 7:34 से 7:35। तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? हम मेन गेट में खड़ा होते हैं, जो वहाँ से खड़ा होते थे हम लोग, उसी में हम उसको नाश्ता करने के लिए गया था। उसके बाद हम देखा एक बिराट शब्द হয়েছে, একটা খুব एक आवाज़ आई। जो लेबर मिस्त्री वहाँ से बात होने के लिए गया तो एक जो आवाज़ है मिस्त्री हम लोग को बोला है जो वो एक लड़की एक आदमी वहाँ से गिरा हुआ है। कोई लड़की है कि लड़का है हमको मालूम नहीं, उस साइड में, हाँ, जो पुलिस में घिरा हुआ है। और बोलिए। तो एक चीज़ बताइए, जो लड़की गिरी थी वो लड़की का इसी बिल्डिंग में उसका आना जाना था? बिल्डिंग में तो आना जाना तो निश्चय था। हाँ, तो कौन से ऑफिस में या कौन से दफ्तर? उसका NIM में वो लोग को जो अंकेल आया था उसको हम देखा है NIM में जाने के लिए जाता है। पहले 7-8 मास पहले हम लोग उसको देखा है जो NIM में, जो 10B में जो NIM है उसको जाने के लिए हम देखा है। हमसे बातचीत करके बोला जी NIM में जाएगा, यही बात है। बोलिए यार। वो लड़कियों को आप हमेशा देखते थे? मालूम नहीं है, ये बहुत लड़की आता है, बहुत लड़की आता है पढ़ने के लिए है, किंतु उसको पिताजी को हम देखा था एक बार बहुत दिन पहले। छलांग लगा के नीचे जब गिरी तो क्या ब्रेन से ब्लड निकला था? देखा नहीं हम लोग हाँ, हम लोग देखा नहीं, क्योंकि वो हम देखने में बहुत डर लगता है, इसीलिए हम देखा नहीं। तो आप क्या किया? आप उसके बाद जो जैसे गिरी तो थाना में तो हमारा जो एक आदमी था एक ऑफिस का, उसको थाना में हम लोग फ़ोन किया, थाना में पुलिस आएगा, सब कुछ काम को चालू किया, यही बात। इसके पीछे और भी कोई मकसद उकसद किसी? नहीं 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 नहीं, Anything, you know? नो No. नो। নামটা বলুন আপনি। প্রসূন সরকার। আপনি কি পোস্টে এখানে? আমি এখানে সিকিউরিটি গার্ড দে। अब दिन के सिक्योरिटी गार्ड है, इन्हीं के सामने में जो हादसा पेश आया था, इनके सामने में उस वक्त ये ड्यूटी में थे। चलिए नाइट की भी ड्यूटी है। हाँ बोलिए। যে আমি নাইটে आप कितने बजे आए? আমি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 2-3 মিনিট পরপরই আমি এসেছি। যখন আমি এসে দেখি এখানে 2-3 জন লোক দাঁড়িয়ে সব দেখছে বডিটা, কিন্তু দূর থেকে, কাছে যায়নি। দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না, মেয়ে কি ছেলে বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ অনেকেই বলছে না এটা মেয়ে আছে। তো আমরা দেখলাম, দেখার পরে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ লোক সব এসে গেল। আসার পরে পুলিশ বডিটাকে তখন কারোর যেতে দিচ্ছে না, সাইডে সব গেটের বাইরে দাঁড় করে রাখলো। পরে এসে তখন গাড়ি এসে বডিটাকে নিয়ে চলে গেল SSKM हॉस्पिटल। SSKM हॉस्पिटल। तो वहाँ फिर मृत्यु वगैरह? हाँ जी, वहाँ पर जो होगा वो सब जो रूल्स है वो लोग करेगा। आप जो नाइट में आते थे, कभी-कभी नाइट में वो लड़की जाती थी? नाइट में वो लोग लड़कियों को हम लोग कभी देखा नहीं। एक्चुअली वो बंद हो जाता है 8-7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाता है और सुबह 10 साढ़े 10 बजे खुलता है। वहाँ पर सीढ़ी वगैरह? पीछे जो 9 तला जो ये है जानला वही जानला टप के वहाँ उसका एक मोबाइल है। हाँ हाँ, हाइट कमर समान है, कमर समान। अरे ऊपर जानला खोलने से एकदम पूरा ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसका एक तो बैग और मोबाइल वहाँ गिरा हुआ था 9 तला में। हाँ, हम लोग जहाँ चेकिंग करने जाता है वहाँ पर तो देखा एक तो मोबाइल और बैग गिरा हुआ है।
उस वक्त वो ऑफिस बंद हो चुकी थी या उसका ऑफिस ऑलरेडी बंद हो गया उसको उस टाइम। क्या कर रही थी फिर उस ऊपर जाके सुसाइड किया होगा, उतना हम लोग तो देखा नहीं बाबू, कैसे बोले। नाम क्या हो गया आपका? शेख शफीउल्लाह मेरा नाम है। चलिए ठीक है, हम और भी बातें करेंगे। यहाँ पर लोकल जो है लीडर हैं, चलिए नवीन मिश्रा जी, हम उनसे भी बातें कर रहे हैं। आपको कब खबर मिली? देखिए आंदोलन चल रहा था आज कई जगहों में, तो हम लोग उधर ही थे। करीब 8-10 के आसपास में इधर से एक सूचना गई स्थानीय लोगों से कि पूनम बिल्डिंग में, क्योंकि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र है वार्ड नंबर 63 का रस्सी स्ट्रीट में, क्योंकि मेरा सामाजिक क्षेत्र है ये, तो क्या कि पूनम बिल्डिंग के अंदर से कोई लोग कोई बच्ची जो है आज बैक साइड में उधर गिर गई है और सुसाइड अटेम्प्ट है। तो मुझे मालूम था कि पूनम बिल्डिंग हमारा बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बहुत कम लोग हैं, और जनरली क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लोग 7-7:30 बजे तक खाली कर देते हैं। 1-2 ऑफिस से थोड़ा लेट तक खुला रहता है, और अब क्योंकि इसमें बलराम मल्लिक का मिठाई की दुकान है, बगल में ढाबा है, सारी चीज़ एरिया बहुत बिजी पर रहता है। 7:30 सूचना मिली कि 7:30 के आसपास में कोई बच्ची चेतला की है, क्या सी वानी ऐसा कुछ नाम है, क्या सिंह, चेतला की अलीपुर थाना की रहने वाली है। वो इस बिल्डिंग में आई थी, और इस बिल्डिंग के अंदर एक चीज़ है कि NIEM एक इंस्टीट्यूट भी है जो कि 9 तल्ला के ऊपर है, 10 तल्ला कह सकते हैं उसको, 10 बंगला हिसाब में 10 फ्लोर है वो, अंग्रेजी हिसाब से 9th फ्लोर है वो। तो NIEM की एक इंस्टीट्यूट है, और बच्ची क्योंकि 25 साल की है और पढ़ाई से जुड़ी हुई है। उसका भाई भी आया था, उसके भाई आए थे, एक चाचा आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उसने कहा कि इस इलाके में कहीं वो पढ़ती तो ज़रूर है, बट हम लोगों को कौन से इंस्टीट्यूट में इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हाँ, उन लोगों ने, उनके भाई ने कहा, और उनके मदर फादर जो है वो अभी SS कैम्प गए हैं, यहाँ से बॉडी SS कैम्प ले गया। बॉडी को मैंने देखा है ज़रूर निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत ऊपर से गिरा था, बच्ची थी, अभी ब्लड काफ़ी गिरा हुआ था। हाँ बिल्कुल ब्लड गिरा था, तो सामने भी आप देखेंगे ब्लड गिरा था। कलकत्ता पुलिस के भी कई सारी वैन्स आई, तो उन लोगों को फिर पैकिंग वैकिंग करके उसको जो डॉक्टर सिस्टम है और प्लस साथ में पोस्टमार्टम के लिए वो लोग सिस्टम ले गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया कलकत्ता पुलिस है। बस मेरी मांग यही है कि जिस ढंग से कलकत्ता पुलिस के ऊपर में एक पूरे कलकत्ता शहर का विश्वास का मामला कलकत्ता पुलिस के ऊपर बन गया है, निश्चित तौर पे एक ये जांच का विषय है कि एक चेतला की बच्ची हमारे इस इलाके में आती है और 9 तल्ला से जाकर के 7-7:30 बजे सुसाइड करती है। निश्चित तौर पे एक उच्च कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से और राज्य के मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है ये, वहीं की MLA भी ममता बनर्जी हैं, तो हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री से भी और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से। ऐसे विश्वास तो नहीं है पुलिस कमिश्नर के ऊपर, फिर भी कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से ये मांग है कि एक, क्योंकि लड़की का मामला है और 25 साल की बच्ची का मामला है, अब ये सुसाइड हो या क्या मामला है, ये एक क्या मामला है, अब ये तो देखिए पूरी की पूरी जांच का विषय है, लेकिन इसके उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें किसी ढंग की कोताही न बरते जाएं। और क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मैं यही अनुरोध करूंगा कलकत्ता पुलिस के अधिकारियों से, अपने शेक्सपियर थाना के जो अधिकारी हैं या जो जांच ऑफिसर हैं उनसे भी यही करूंगा, कलकत्ता पुलिस के क्राइम ब्रांच के जॉइंट CP से भी अनुरोध यही करूंगा कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, और जो भी मामला है, मैं इस बात के नहीं उंगली उठा रहा हूँ कि क्या मामला हो सकता है कि ये आत्महत्या का मामला है या किसी ने धक्का दे दिया है या सुसाइड का मामला, क्या मामला है ये देखिए, ये पूरी जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि कलकत्ता पुलिस जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है, अभी आरजीकर का इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें कलकत्ता पुलिस की कितनी बड़ी बदनामी हुई पूरी दुनिया के अंदर में। साथ में कल आपने देखा होगा कि मुस्लिम खातून एक नारगोल में 50 साल की नहीं, एक आनंदपुर में भी नारगोलडांगा की एक खातून थी 50 साल की, अपने पोते के साथ में 5 साल के बच्चे के साथ में वो गई हुई थी आनंदपुर की तरफ, कोई किराया वसूलने वगैरह शायद, तो उनका बॉडी भी कलकत्ता पुलिस को रिकवरी मिला है। तो निश्चित तौर पर कलकत्ता में काफ़ी अपराध तेजी में बढ़ा है। मुझे लगता है कि कलकत्ता पुलिस कम्प्लीटली फेल्योर दिशा की ओर बढ़ती जा रही है, और जिस ढंग से वातावरण बनता जा रहा है ये पूरा देश दुनिया देख रही है। ये पूनम बिल्डिंग का मामला है और 5/2 रसल स्ट्रीट का है। निश्चित आपके चैनल के माध्यम से हाँ, कलकत्ता 71 है ये, और शेक्सपियर थाना है और साउथ DC के अंडर में है ये। मेरी यही मांग है कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से और राज्य के मुख्यमंत्री से कि इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। अब ये जो भी मामला है उस पर पर्दा न डले, और जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाए। चलिए नवीन मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मगर फिर हम वापस पीछे की तरफ लौटते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कवर कर दिया गया है कलकत्ता पुलिस ने, ताकि किसी किस्म का कोई सबूत मिटाने की कोशिश ना किया जाए। और इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं, कैमरा को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देख सकते हैं कि जिस तरीक़े से बॉडी को लिया गया, तो वहाँ पर जो ब्लड भी नीचे गिरा हुआ है, वो फ्लोर में अभी भी ब्लड नज़र आ रहा है, बारिश भी मगर यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। इस तरीक़े से चलिए, हमने ब्लड को भी दिखलाया है। और ये पूनम बिल्डिंग है और चश्मदीद
चश्मदीद गवाह जो उस वक्त जो के मतलब सिक्योरिटी सिस्टम में जो लोग थे उससे भी हमने बात करवाई। और 9th फ्लोर में एक इंस्टीट्यूट है उसके ही तल्ला से बोला जा रहा है यहाँ पर जो इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि 9th फ्लोर का मामला है। तो NIEM सर हाँ ये 10B ना ये 10B है, इसी का नाम आ रहा है कि NIEM नीम कोलकाता टैग ऐप सर्विस LLP कि यहाँ से इसी के दरवाजे से जो है इसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अगर वाकई में यहाँ से हुआ है तो एक जांच का विषय है कि एजुकेशन जिस तरह दिल्ली में हादसा हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जिस तरीक़ा से यहाँ भी मामला यही है, तो क्यों की नहीं की, क्या पीछे है, किसी ने धक्का मार दिया या खुद छलांग लगा ली, खुद सुसाइड कर ली। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, उस वक्त तक हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, मतलब सुसाइड की है। मगर क्या उसके पास सुसाइड नोट मिला है कि नहीं, मोबाइल में कुछ हुआ है कि नहीं, किसी के साथ वो कनेक्शन में थी या नहीं थी, क्या मामला था नहीं मामला था। बहुत ही कम उम्र की खातून थी जिसका ऑलमोस्ट जो उम्र बताया जा रहा है वो 25 साल बताया जा रहा है। और इस तरीक़े से हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ में था एंटी का टाइम में वो लड़की बहुत प्रेशर में था, इधर उधर घूम रहा था। ये आपका टाइमिंग वो कैमरा से एंट्री का टाइम में इधर उधर घूम रहा था। ऑलमोस्ट ऐसे तो कितना बजे हम लोग तो देखा नहीं है, मगर मोबाइल कैमरा में शो करने से मिलेगा। तो लिफ्ट का सामने घोरा फिरा करता था, लिफ्ट का सामने, मतलब पजल परेशानी था, चल रहा था जी चल रहा था। हाँ ये तो वो गई ऊपर, तो किसके पास गई नहीं गई वो तो आप लोग के पास कैमरा होगा, CCTV फुटेज, तो उसके बाद वो मिल जाएगा कि कहाँ गई नहीं गई, किस तरीक़ा से, किससे। ऊपर में नहीं है ना, CCTV नीचे है फ्लोर में वगैरह में, तो उसका तो हाँ वो बाद में मिलेगा, 10 तला में है। तो देखिए नाइट के ये सिक्योरिटी गार्ड है, शफीक नाम है इनका। तो इस तरीक़े से हमने दिन वाले से जिसके सामने छलांग लगा, ये पूनम बिल्डिंग है। चलिए हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि यही ये पूनम बिल्डिंग है। ये काफ़ी हाइट वाली बिल्डिंग है। और तो इस तरीक़े से आप देख रहे हैं कि ये दिखाओ इसको, पूनम बिल्डिंग इसको दिखाया जाए लाइट करके। इस तरीक़े से हम दिखा रहे हैं कि आप पूनम बिल्डिंग के सामने में जो हम लोग हैं सामने में मौजूद हैं, उसको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरीक़े से आप देख सकते हैं। और सामने में जो दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूनम बिल्डिंग है। और इस तरीक़े से अब ये रसल स्ट्रीट का एरिया आता है और कलकत्ता पुलिस का यहाँ पर वैन भी लगा हुआ है। और ये यहीं पर जो है रसल ढाबा भी है, सामने में मौजूद है रसल ढाबा है। और काफ़ी बिजी एरिया है, पूरा बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऑफिसेज वगैरह है, रेसिडेंस हमारे ख्याल से बहुत ही कम होगा। और ये बलराम मलिक का जो ये दुकान भी है मिठाई की, काफ़ी फेमस है, वहाँ पर ये सामने में सुसाइड हुआ है। और इस तरीक़े से यहाँ कलकत्ता पुलिस की जो है यहाँ पर सामने में वैन वगैरह भी लगी हुई है, ये वैन भी है। और इस तरीक़े से देख सकते हैं कि दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये वैन भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वारदात कलकत्ता में कंटिन्यू हो रहा है। ये तो सुसाइड बोला जा रहा है। सुसाइड का रीज़न क्या है, नहीं है, क्यों की नहीं की, वो बाद में समझ में आएगा। अब तक हमने जो खबर थी, सच्ची खबर एज इट इज़ पहुँचाया। ये हादसा मतलब 7:25-30 से लेकर 7:35 तक हुआ है। जो वहाँ के चश्मदीद गवाह जो दरवान उस वक्त थे उन्होंने बताया। फिर उन्होंने अपने सिस्टम को फ़ोन करके पुलिस को किया, फिर SSKM हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया। फिर उसके फैमिली वाले लोग आए तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमारी जो भतीजी थी या बहन थी जो भी यहीं किसी एरिया में पढ़ती थी, तो यहाँ पर वो नीम एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके साथ क्या रिश्ता था नहीं था। अगर वो समझिए कि विंडो से या फिर जो छलांग लगाई है, जो कूदी है, वो क्यों कूदी है नहीं है। उस वक्त वहाँ पर कुछ ऑफिस में कुछ लोग थे या नहीं थे, कौन लोग थे, या किसी के साथ उनका झगड़ा हुआ था, या किसी के साथ तू मैं हुआ था, फ़ोन पे हुआ था, या और भी प्रेशर में थी। जैसे कि सिक्योरिटी जो नाइट का सिक्योरिटी है उन्होंने बताया कि काफ़ी एंट्री के वक्त में परेशान थी, वो तो उनके कैमरा में आ गया होगा। तो ये इस तरीक़ा से दिखाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर जो है बहुत ही कम उम्र की एक लड़की खातून जो है जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 25 साल बताया गया है, वो यहाँ पर सुसाइड की है, मतलब छलांग लगाई है और जो जाए वारदात पे ही उसकी मौत हो चुकी है। ये एरिया जो है 5/2 जो रसल स्ट्रीट आता है कलकत्ता 71 है, शेक्सपियर थाने के तहत आता है। अब शेक्सपियर थाने पर जिम्मेदारी बनती है कि इसको दूध का दूध पानी का पानी जो करे, और इसमें जो सच्चाई है और इसमें किसी किंतु परंतु है या किसी ने धक्का मारा या किसी किस्म जो भी चीज़ हो वो सामने में आए और इसकी तफ्तीश हो कि या किसी के
टॉर्चर की वजह से उसने छलांग लगा ली, या किसी ने उसको धमकाया था, या कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या किसी किस्म को और भी परेशानी हो सकती है। जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक पुलिस की फॉरेंसिक जांच वगैरह का रिपोर्ट नहीं आया, तो उस वक्त तो कुछ बोला नहीं जा सकता। हमने आपको सही खबर आपके दरमियान में पहुँचाया। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। और ये बिल्डिंग है, ये सामने में हम एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से दिखा रहे हैं, और इस तरीक़े से हमने दिखाया कि आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। और यही वो जगह है जो फिर से मैं एक बार अंदर में भी आ रहा हूँ, अंदर भी देखा, बाहर भी देखा। जो जगह से जो उन्होंने जो छलांग लगाई, कूदा है, जो 10B नीम NIEM नीम कोलकाता टैग ऐप सर्विसेज में LLP, मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। और उसके क्यों आई, किस लिए आई, या डेली आती थी, तो दरबान ने जैसा कि डे का सिक्योरिटी था, उन्होंने बताया कि हाँ आना जाना तो लगा रहा था, काफ़ी लड़की आती थी, नहीं आती थी। तो उसका क्या विषय है, नहीं है, बाद में पता चलेगा। ये पुलिस भी यहाँ पर शेक्सपियर सरानी के जो पुलिस वगैरह भी अपनी ड्यूटी दे रही है, और इसको कवर भी कर लिया है कि कोई भी किसी किस्म का उधर भी ना जाए। तो इस तरीक़े से सामने में है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर के भी ये लोग लौटे हैं, ऊपर भी गए हैं। इस तरीक़े से रिपोर्ट भी सामने में है, हम दिखाने भी कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भी ऊपर भी गए थे, पूरा जो है वो देख रहे हैं कि पैक करके इन्वेलप में पूरा जो भी चीज़ मिला है, वो मोबाइल क्या क्या जो भी है उनके एनवलप में पैक कर लिया है। इस तरीक़े से ये फॉरेंसिक की टीम है, कलकत्ता पुलिस टीम है, वो हैंड ग्लव्स भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीक़े से देख रहे हैं क्या है, रिपोर्ट नहीं है, एनवलप में पूरा पैक कर लिया है। इस तरीक़े से आप देख रहे हैं, ये सामने में मौजूद है। और इस कलकत्ता पुलिस की पूरी टीम बैठी हुई है और जान रही है कि शहर की हालत भी ठीक नहीं है, तो उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करे और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करे। और जो भी है कि सुसाइड है, नहीं है, किसी ने धक्का मार दिया, नहीं है, या उस वक्त सुसाइड की तो कौन कौन लोग उस ऑफिस में थे, कितने लोग थे, या ऑफिस में थे भी या नहीं भी थे, सब लोग जा चुके थे। इसलिए कि जो टाइमिंग में हुआ है 7:25 से लेकर के 7:35 तक का जो दरमियान जो टाइमिंग बताया है, तो ये जो अप्रोक्स इसी के आसपास टाइमिंग है, तो उसमें ज़्यादातर ऑफिसेस खाली हो जाती है। तो उस ऑफिस में उस वक्त लोग थे कि नहीं, ये देखना है। चलिए, हमने दिखाया कि सारी चीज़ है, ये रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, पूरा रिपोर्ट लेकर के सामने में मौजूद है। और यहाँ पर इन्वेलप वगैरह में जो है, जो इन्वेलप वगैरह में काफ़ी जो भी सामान वामान मिला होगा, वो पैक उसको कर लिए हैं। वहाँ पर से जाने के बाद क्या है, नहीं है, किस तरीक़ा से नहीं है, इस तरीक़ा से बैठी हुई है। और वो सामने का ब्लड वगैरह भी जो बॉडी लाया गया था, तो उसको भी दिखाया हूँ। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूब रशीद। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now